देखिए हम लोग थ्योरम जो पढ़ लिए थे, यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो उसी नियम का प्रयोग करके इसमें होगा। ठीक है, प्रयोग इसमें करना है। तब जो इसका जैसे पहला क्वेश्चन को पढ़िए। पहला क्वेश्चन में दिया है वृत्त के, देखिए क्या दिया है, वृत्त के जो है एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए कहता है वृत्त के एक बिंदु पर, जैसे मान लेते हैं आपका वृत्त है, यहाँ पे वृत्त बन गया और वृत्त के एक बिंदु, जैसे मान लेते हैं क्या वो बिंदु है, वृत्त पर एक बिंदु है। कितना बिंदु है, एक बिंदु। तो कहता है कितनी स्पर्श रेखाएं होगी। तो बताइए एक बिंदु है तो इसमें खींचेंगे तो एक क्यों ना होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा आपका एक होगा। ठीक है, बस इतना ही में खत्म। यानी क्या हुआ, वृत्त पर जो अगर एक बिंदु होगा तो कितना स्पर्श रेखा होगा, एक। अब अलग से देख लेते हैं, कुछ मान लेते हैं आपका रहेगा क्वेश्चन कि हाँ वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु है, तो उस पर कितना स्पर्श, एक का एक क्या हो जाएगा, दो होगा, हो जाएगा। सिर्फ कहेगा तो इसमें हो जाएगा दो। उसके बाद आपको कहे कि वृत्त पर जो है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी वृत्त पर जैसे मान लेते हैं वृत्त है और इस पर कितना रेखा खींचा जाएगा, तो एक दो, इसका कोई गिनती होगा नहीं होगा, तो वो होगा क्या, अनंत। क्या कहलाएगा, अनंत। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। यानी वृत्त के बाहर एक बिंदु है तो इस पर कितना स्पर्श होगा, दो होगा। वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा होगा, तो अनंत। उसके बाद एक वृत्त पर एक बिंदु है तो कितना होगा, एक होगा। और क्वेश्चन सारा रहता है, देख लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि दो गो वृत्त है, कितना वृत्त भाई, मान लेते हैं दो गो वृत्त है और कहेगा ये बाहर स्पर्श कर रहा है, फिर कहेगा दो गो वृत्त है और एक दूसरे का क्या प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर पूछता है आपका दो गो वृत्त है, एगो बाहर है और एगो क्या दिया है, अंदर है, तब कितना होगा। यानी क्वेश्चन पूछेगा जब दो वृत्त जो है बाह्यतम स्पर्श करे तो कितना, तो इसको इससे मिलाएंगे, बीचे बीचे एगो स्पर्श रेखा होगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक क्या होगा यहाँ पे, यानी कितना हो गया, तीन। यानी दोनों उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में होना चाहिए। इसमें देखिए इसमें खींचेंगे तो आपका जो है ये होगा, एक होगा और एक एक क्या हो गया, दो हो गया। बीच में तो होगा नहीं, बीच में तो कट जाएगा। तो दो प्रतिच्छेदित वृत्त में कितना स्पर्श रेखा होगा, दो होगा। उसके बाद दो गो वृत्त है अंदर से स्पर्श कर रहा है तो कितना उभयनिष्ठ होगा, एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर में तो खिंचाएगा नहीं, तो ऐसे पूछता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है। चित्र में देखिए दिया है एपी, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे एपी जो है स्पर्श रेखा, एपी क्या दिया है, स्पर्श रेखा। यदि एपी बराबर दिया है, एपी बराबर ओबी, क्या दिया है इसमें, एपी बराबर किसके है, ओबी के, यानी एपी बराबर क्या दिया है, ओहो ओपी, ओपी होगा इसमें, ओपी होगा, देखिए तो ओपी है, इसमें होना चाहिए ओपी होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या दिया है इसमें, दिया है एपी बराबर है ओपी के। तो बताइए त्रिभुज जो होगा ओपी ए, यानी क्या ओ पी ए, कैसा त्रिभुज होगा। तो देखिए सबसे पहले इनमें कै गो भुजा बराबर है, दो गो, तो दो गो भुजा बराबर है तो वो हो जाएगा समद्विबाहु। उसको क्या पढ़ेंगे, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर से हम क्या पढ़ते हैं, समद्विबाहु। ठीक है, और क्या समझे, और थ्योरम होता है कि जब ये स्पर्श रेखा हो और यहाँ पे त्रिज्या हो तो यहाँ पे कितना डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो कौन होगा, समकोण। तो इसका आंसर समद्विबाहु और क्या हो जाएगा, समकोण। ठीक है, यानी त्रिभुज का नाम क्या होगा, तो इसका आंसर हुआ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है। मान लेते हैं वृत्त, इसमें फोटो नहीं दिया तो फोटो सबसे पहले बना लीजिएगा। ठीक है, फोटो में क्या करिए, फोटो एक बनाइए और इसमें बोला क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, बीच में क्या है, ओ। उसके बाद किसी बाह्य बिंदु P से, मान लेते हैं बाहर में कोई बिंदु क्या दिया है, P है, और P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, दो स्पर्श रेखा हो गया, उसका नाम क्या है, एक का नाम है PM, एक का नाम है PN। तो मान लेते हैं यहाँ पे M है, यहाँ पे क्या है, N है, हो गया। उसके बाद जो वृत्त को M और N पर स्पर्श करती है यदि और दिया है PON 50 दिया, कहाँ है, P है, O है, N है, इसका मतलब बीच में भी एक रेखा है, यानी इसका मान क्या दिया है यहाँ पे 50, PON कितना दिया 50,
तो बताइए एम पी एन कितना होगा। कहाँ है आपका, एम है, पी है और क्या एन है, यानी इसके बारे में पूछा, ये पूरा कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग को पता है, यहाँ पे होना चाहिए पता कितना, 90 डिग्री। कितना होता है 90। ये वृत्त का स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है, तो कितना होगा 90। यहाँ भी देखिए आपका वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या OM त्रिज्या होगा, ये स्पर्श, तो यहाँ भी कितना होगा 90 होगा। ये 90, ये 90 और ये 50 है। ठीक है, तो आपका ये 50 है, तो ये भी क्या होगा 50 होगा, क्योंकि यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये 50, तो ये भी 50 और ये बचा 50 50 100 और 90 90 कितना 180, 280 हो गया। और चतुर्भुज में और जो है चारों कोनों का जो क्या होता है 360। तो देखिए ये हो गया आपका, कितना बचेगा, ये 50 + 100 तो बचा 80, यानी कितना आएगा 80 आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से बना दीजिएगा, माना ही तो इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखते हैं PM स्पर्श रेखा। PM क्या दिया है, स्पर्श रेखा। OM क्या दिया है, OM त्रिज्या है। OM क्या दिया, त्रिज्या है, इसलिए आपका जो है PMO कौन क्या हो जाएगा, PMO बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। इसी तरह से हम इसी प्रकार जो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी PNO क्या हो जाएगा, PNO कितना डिग्री होगा 90 डिग्री हो गया, 90 90। उसके बाद और यहाँ पे ये दोनों बराबर होगा, ये कोण जो है POM यानी PO, इसके बाद क्या है M बराबर हो जाएगा किसके, PON के बराबर कितना PON के, और वो दिया है कितना 50, तो ये होगा 90, ये होगा 90, ये होगा 50। अब चलेंगे चतुर्भुज में चारों कोनों का जो क्या है 360, यानी चतुर्भुज लिखेंगे। चतुर्भुज कौन है आपका PMON, ON में चारों कोण का जोड़ कितना होता है 360 होता है। यहाँ पे लिख देंगे 360। तो ये हमको क्या पूछा है भाई, यही ना पूछा है, ये वाला पहले लिखिए क्या दिया है MPN, कौन क्या हो जाएगा MPN जोड़ आपका ये क्या दिया है PMO, यानी कौन क्या होगा PMO। तो ये तो दिया नहीं, इसको लिखते चलते हैं, यानी इसका मान नहीं दिया है MPN और इसका मान क्या दिया है 90 दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे में जोड़िए क्या होगा आपका MON, कौन कितना होगा MON, यानी 50 50 क्या हो गया 100। तो यहाँ पे लिखते हैं कितना 100। फिर जोड़ेंगे क्या आपका ये कौन PNO क्या दिया है, कौन PNO क्या दिया है, तो आपका 90 दिया है ना। सबका जोड़ क्या होता है 360, यहाँ पे लिखेंगे 360। तो जोड़िए कौन MPN 90 90 180 है, 100 क्या हो जाएगा 280 होगा, बराबर कितना 360 है। इसलिए कौन MPN बराबर 360 माइनस में 280, तो आएगा कितना 80 डिग्री हो गया। तो यही जो निकालना था ऑब्जेक्टिव हुआ, तो डायरेक्ट ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 का पहला फोटो दिया गया, क्या दिया आपका वृत्त के परिगत, यानी वृत्त है, वृत्त के बाहर क्या दिया है त्रिभुज है। तो कहता है इसमें x का मान निकालना है। तो थ्योरम होता है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा स्पर्श रेखा, यहाँ से यहाँ खिंचाया, तो ये दोनों बराबर होगा, और क्या होगा ये दोनों बराबर होगा, और क्या होगा ये दोनों बराबर होगा। नियम है ना, कहा नियम जो है स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BQ, यानी लिखते QB, क्या लिखते हैं BQ। और शुरू करें तो यहाँ पे क्या हल में हम लिखेंगे BQ बराबर क्या हो जाएगा BR, BQ बराबर BR। ऐसे हम लोग देखे तो ये 10 तो भी क्या होगा 10 होगा, ये 6 तो भी क्या होगा 6 होगा, और ये पूरा 18 है, ये 10 तो बचा कितना 8, और ये 8 तो भी क्या होगा 8 होगा, और 8 6 क्या होगा 14 होगा। इसका मतलब x का मान क्या आएगा 14 आएगा, x का मान कितना होगा 14। ऑब्जेक्टिव हुआ तो इसे बना लीजिएगा, और नहीं तो ऐसे बनाइए BQ बराबर BR क्या है, तो स्पर्श रेखा है। कौन रेखा ये स्पर्श रेखाएं हैं, इसका मतलब ये कितना है आपका 10 है, कितना गया BQ बराबर 10। पुनः ये भी स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे लिखेंगे PC बराबर यानी CP बराबर CR, CP बराबर क्या हो जाएगा
CR, यहाँ भी लिखेंगे स्पर्श रेखाएं है। क्या हो जाएगा ये स्पर्श रेखाएं हैं और CR का मान यहाँ पे क्या दिया है 6 दिया है, इसका मतलब CP का मान क्या आ गया 6। फिर अब चलेंगे यहाँ पे ये पूरा जोड़ क्या दिया है, ये पूरा दिया है 18, यानी लिखेंगे AB बराबर 18, यानी AB का मान क्या दिया, AB बराबर दिया है 18। AB को हम क्या लिख सकते हैं A क्यूब जोड़ में कितना QB बराबर कितना हो जाएगा 18। तो देखिए A क्यूब का मान यहाँ पे आया था, B क्यूब का मान क्या है 10 है, तो B क्यूब के बदले क्या रख देंगे 10, यानी B क्यूब भी कर सकते इसको बदले क्या दिया है 10, और यहाँ पे A क्यूब है बराबर में कितना 18, इसका मतलब है A क्यूब बराबर क्या होगा 18 माइनस में 10, तो क्या हो रहेगा यानी 8 बचेगा। A क्यूब का मान क्या होगा 8। अब होगा क्या AP बराबर किसके होगा A क्यूब के, AP बराबर A क्यूब, क्योंकि वृत्त का कौन रेखा है स्पर्श रेखा। पुनः लिखेंगे A और क्या है यहाँ पे P, AP बराबर में A क्यूब, तो ये भी कौन रेखा है स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखाएं हैं। उसके बाद AP, इसलिए AP बराबर में क्या हो जाएगा देखिए, तो AP बराबर A क्यूब का मान क्या है 8 आया है, तो हो गया 8 है ना, ये आ गया। अब हमको चाहिए क्या भाई, हमको चाहिए x का मान है ना x, इसलिए x बराबर, x का मतलब क्या है तो आपका AP जोड़ में PC, AP जोड़ में क्या दिया है PC, तो AP का मान क्या आया आपका 8 आया है, और PC का मान क्या दिया है 6, और 8 6 क्या होता है 14, तो यही निकालना हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट इस तरह से आप लोग स्पर्श रेखा जो थ्योरम है उसका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया क्वेश्चन नंबर 8 दिया है वृत्त CO3 दिया है, हम लोग पढ़े हैं COR, क्या पढ़े हैं COR पढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब है R का मान क्या है 3 है, इसका मतलब त्रिज्या क्या हो गया, यानी त्रिज्या जो है हो गया आपका कितना 3। उसके बाद बाह्य बिंदु से फोटो दिया है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो है कोई बिंदु क्या है P है, P पर स्पर्श करती है, तो OA बराबर 5 दिया, OA का मान क्या दिया है 5, OA दिया है आपका 5। तो कहता है इसमें स्पर्श रेखा का मतलब कौन स्पर्श कर रहा है ना, यानी हमको निकालना है AP क्या होगा, यानी इसमें हमको क्या निकालना है AP का मान क्या होगा उसको। तो देखिए ये त्रिभुज कौन बनता है, कौन त्रिभुज होगा समकोण, यहाँ पे लिखेंगे AP जो है, चूंकि AP जो है स्पर्श रेखा, AP कौन रेखा भाई AP स्पर्श रेखा, तथा AP स्पर्श रेखा तथा ये क्या है OP क्या है त्रिज्या है, OP क्या हो गया OP त्रिज्या है, इसलिए ये त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज OPA कौन होगा भाई, इसलिए आपका लिख देंगे हम यहाँ पे कौन OPA बराबर कितना 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री त्रिभुज कैसा होगा समकोण, इसलिए त्रिभुज हो जाएगा कौन होगा समकोण होगा। और समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय में होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर जोड़ में लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसका देखिए कर्ण कौन होगा OA, तो OA का स्क्वायर बराबर में आधार क्या दिया है आपका AP का स्क्वायर जोड़ में लंब क्या दिया है OP, नाम नहीं लिखे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई। चलिए तो OA का मान क्या दिया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 5 का स्क्वायर, AP का मान दिया है नहीं दिया है, AP का मान निकालना है ये है AP का स्क्वायर हो गया, और यहाँ OP का मान क्या दिया है 3 का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे AP का स्क्वायर हो गया 3 तिहाई क्या होता है 9 और 50 25 हो गया। अब यहाँ पे 25 घटाओ में इधर तो क्या हो जाएगा 9 बराबर में AP का स्क्वायर, 25 में से 9 गया 16 बराबर में AP का स्क्वायर, इसलिए AP बराबर में बताइए तो क्या हो जाएगा भाई रूट 16 होगा, और 16 का और क्या होता है 4 होता है, मतलब AP का मान हो गया 4। इसका मतलब स्पर्श रेखा क्या हो गया स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर, स्पर्श रेखा बराबर हो गया 4, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हो गया कितना 4 हो गया। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन होता है बना लीजिएगा, आपका कितना 6 8 हो गया। 8 के बाद क्या 9 हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करें वृत्त के व्यास के
छोर पर जो है खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई क्या होती है, समांतर होती है। तो एक क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है, देखिए बनाइएगा। फोटो ने पहले फोटो बना लेते हैं, मान लेते हैं आपका ये फोटो हो गया है ना, वृत्त, एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र क्या वो मान लीजिए। उसके बाद व्यास है, क्या दिया है, एक व्यास है। तो व्यास का मतलब एक पूरा कहाँ से आता है, केंद्र से होकर के आता है। तो ये हो गया व्यास, मान लेते हैं आपका व्यास जो है ए है और उसका क्या है बी है। और व्यास के छोड़ाने, व्यास जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे कहता है एक दो स्पर्श रेखा है, यानी दो स्पर्श रेखा मान लिए, यानी हो गया। इसका नाम दीजिए माने तो आपका पी क्यू, इसको आर एस है ना, इसको बना लीजिएगा। तो पहले लिखते हैं क्या भाई, दिया है, चाहे यहाँ पे जब सिद्ध करना है तो हम लोग लिखते हैं ना विशेष प्रतिज्ञा, लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या लिखते हैं, सी यू आर एक वृत्त है, यानी सी यू आर एक माना कि क्या है आपका सी यू आर एक वृत्त है। सी यू आर क्या हुआ, सी यू आर एक वृत्त है जिसमें व्यास क्या है, तो ए बी है, जिसमें व्यास क्या है, ए बी जो है व्यास है, तथा पी क्यू यानी क्या है पी क्यू है, और क्या आर एस, पी क्यू और आर एस जो है कौन रेखा है, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं जो कहाँ है, व्यास के छोर पर है। ठीक है, ये कौन रेखा हो गया, स्पर्श रेखा। अब हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है, तब बनावट लिखते हैं, बनावट का जरूरत होता है। सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है ये स्पर्श रेखा जो है क्या है, समांतर है। मतलब हम लोग को लाना है ये जो स्पर्श रेखा है पी क्यू समांतर किसके होगा, आर एस के, ये सिद्ध करना। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसे बनावट का जरूरत नहीं है। अब चलते हैं कहाँ, आपका उपपत्ति में सिद्ध करना। उपपत्ति में देखिए तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पे चलेंगे, ये भी स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते क्या भाई, आपका ओ ए क्यू स्पर्श रेखा है, यानी ए क्यू स्पर्श रेखा तथा ओ ए क्या है, त्रिज्या है, ओ ए क्या दिया है, त्रिज्या, तथा ओ ए क्या दिया है, ओ ए त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या है, इसीलिए आपका ये कितना हो जाएगा 90, यानी क्यू ए ओ, यानी दिया है इसलिए ओ ए क्यू बराबर हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। कोण ओ ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, एस बी ए, कोण क्या हो जाएगा, कोण एस बी ए बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और जब 90 है तो क्या होता है, बराबर होगा, इसलिए हम लोग लिख देंगे ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर, यानी कोण ओ ए क्यू बराबर हो जाएगा कोण एस बी ए, कोण बराबर है, और उसका और हम लिखेंगे साथ ही कोण ओ ए क्यूब और कोण जो है एस बी ए, एक कोण रेखा है तो आपका एकांतर कोण है। 9th में पढ़ना था, ये जो है एकांतर कोण है। कौन कौन का भाई, एकांतर। जैसे मान लेते हैं दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है ना, दो समांतर कौन रेखा काटेगा, तिर्यक रेखा, तो एकांतर कोण बराबर है। ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो वही नियम इस पर लागू होता है भाई। ये पूरा एकांतर समांतर है, एकांतर कोण काटा तो क्या होगा, वो दोनों कोण बराबर होगा। तो एकांतर कोण है और एकांतर कोण है, इसलिए एकांतर कोण हुआ, तो इसलिए जब एकांतर कोण बराबर है तो ये दोनों समांतर, इसलिए आपका पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, आर एस के, पी क्यू समांतर आर एस, यही लाना था। ठीक है, तो यहाँ पे नाम बदल सकता है, नाम जो भी रहेगा उसको दे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, यदि वृत्त के बहिर्गत, यानी क्या कहता है, पहले वृत्त बनाइए। इसको शुरू करें तो पहले क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। वृत्त के बाहर एक आयत है, वृत्त के बाहर क्या दिया है, आयत। तो आयत का नियम में होता है कि आयत का जो है आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया आपका आयत। तो देखिए मान लेते हैं आयत आपका क्या है, ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी, उसके बाद क्या दिया, डी, है ना। तो यहाँ पे हल करते हैं, हल में विशेष प्रतिज्ञा लिखना है। विशेष प्रतिज्ञा में चले तो अब जाओ का मैं डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, हल करिए। चूंकि ए बी सी डी क्या दिया है, ए बी सी डी एक क्या है, एक आयत है, क्या दिया हो, आयत है।
तो आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर। इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा किसके, तो सी डी के, और ये बी सी बराबर है किसके, ए डी के। बी सी बराबर हो जाएगा ए डी ना। अब हमको क्या करना, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, उसको ध्यान रखिएगा। अब हम लिखते हैं डायरेक्ट जो है इसमें, अब स्पर्श रेखा, अब लिखते हैं यहाँ पे P, इसको मानते कितना Q, इसको R, इसको S। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कौन रेखा है, स्पर्श रेखा। ये दोनों कौन रेखा होगा, स्पर्श रेखा। मतलब AP बराबर क्या लिखेंगे, AS, यानी AP, ये जो AP है वो किसके बराबर होगा, तो AS के। क्यों होगा, तो ये आपका स्पर्श रेखा, कौन रेखा है, स्पर्श रेखा। इसको मान लेंगे समीकरण कितना, 1। इसी तरह से ये BP जो है किसके बराबर होगा, BQ के, यानी लिख देंगे BP बराबर किसके, BQ के। इसको मान लेंगे समीकरण 2, यानी ये भी स्पर्श रेखा है। उसके बाद और चलिए इधर में चलते हैं, CR बराबर क्या होगा, CQ, यानी CR बराबर हो जाएगा CQ। उसके बाद DR बराबर हो जाएगा और DS बराबर कितना, DS समीकरण 3, और समीकरण कितना 4। समीकरण चारों को जोड़े, लिखते हैं समीकरण 1 का जोड़ में समीकरण कितना 2, आ जोड़ में समीकरण 3, आ जोड़ में कितना 4। चारों को जोड़ देंगे, ठीक है। चारों को अगर जोड़ते हैं तो क्या बनेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, AP जोड़ BP है ना होगा। AP जोड़ क्या होगा, BP आ जोड़ में यहाँ पे CR जोड़ DR, CR आ जोड़ में कितना DR, बराबर का चिन्ह यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, इधर में जोड़े AS, क्या दिया है AS। तो AS के बगल में जो है हम लोग क्या करते हैं, DS लिखते हैं। कहाँ गया DS, यहाँ पे है ना DS, तो इसको लिखते हैं क्या DS। उसके बाद दूसरा क्या है, BQ के बदले बगल में लिखते हैं CQ, लिखते हैं BQ जोड़ कितना CQ। तो यहाँ पे यहाँ बराबर था, यहाँ पे फिर अथवा का चिन्ह देते हैं। तो AP जोड़ BP, देखिए तो AP या जोड़ BP को हम क्या कर सकते हैं, A भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे AB, यानी ये दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा AB। इसको मिलाएंगे, जैसे CR और DR दिया, क्या दिया हो CR DR, तो हो जाएगा CD, जोड़ में क्या हो जाएगा CD। और नीचे में देखिए AS DS, क्या दिया AS और DS, क्या हो जाएगा AD होगा। उसके बाद आपका क्या बचता है, BQ CQ हो जाएगा BC, जोड़ क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए BC। और हम लोग को पता है भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ से कुछ यूज करेंगे, जैसे AB बराबर CD दिया है, तो AB के बाद हम क्या कर देंगे CD कर देंगे। और यहाँ भी है CD, और उसके बाद है AD, तो यहाँ पे हमको CD बराबर करेंगे तो क्या आएगा भाई 2CD आएगा, यानी CD कहाँ गया आपका, हाँ ये CD। अब इसमें AD कर लेते हैं, जैसे AD या जोड़ BC, तो AD को AD रहने देंगे, BC के बराबर किसके, AD के। BC बराबर किसके है, AD के, तो BC के बदले लिख दे कितना AD, और AD क्या हो गया 2AD, 2 से 2 कट गया, मतलब CD बराबर क्या आ गया AD आ गया। अब देखिए हमको बराबर था ये दोनों बराबर, अब ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब अभी दोनों बराबर था, अभी इसके बराबर, इसका मतलब इसके बराबर, सब बराबर ना, इसलिए सब बराबर हो गया। और इसलिए लिख सकते हैं भाई ABCD ये क्या हो गया आपका वर्ग, ABCD क्या हुआ वर्ग हुआ, ठीक है। इसे कर लीजिएगा।